बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आए हैं ग़ज़वा बदर और इस वीडियो में हम आपको ज़ियारत कराने वाले हैं इस जंग में शहीद हुए सहाबा कराम की मज़ारों की ज़ियारत और उनके नामों की और साथ में मस्जिद अरीस की। आइए चलते हैं और देखते हैं। और ये सामने जो नीचे कार आ रही है नीचे वाली साइड, ये उतबतुल कुस्बा था, यानी मक्का के कुफ़ार इसी साइड से आए। और ये उतबतुल दुनिया यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम इस साइड में थे। और ये सहाबा कराम के नाम लिखे हैं यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल जलाल वल क़द्र नस्रकुल्लाह बिबद्रिन बअंतुम अजल्ला फ़त्तकुल्लाह लअल्लकुम तस्कुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्माए शहदाए ग़ज़वा बदर। अमीर बिन अबी वक़ास, सफ़वान बिन वहब, जुल शुमालीन बिन अब्द उमरू, महज़ा बिन स्वाले, आकिल बिन अल-वक़ीर, उबैदा बिन अल-हारिस और शग्द बिन खसैमा, मुबश्शिर बिन अब्दुल मंज़िर, हारिस बिन सिराका। तो ये सब 14 साहबा कराम जो शहीद हुए उनके नाम हैं, ये आप ज़ियारत कर रहे हैं माशाअल्लाह। और इसमें 13 साहबा कराम इस मैदान में ही शहीद हो गए इस जंग के दौरान, और एक वापस रास्ते में शहीद हुए। तो टोटल कुल 14 साहबा कराम शहीद हुए। इनमें से 13 साहबा कराम अंसार कबीले से थे और एक मुहाजिरीन कबीले से। और ये जगह जो है इस साइड से मक्का कुफ़ार आए थे और इसके साथ में ये कब्रिस्तान है। और ये है कब्रिस्तान ग़ज़वा बदर का जिसकी आप ज़ियारत कर रहे हैं। इसी कब्रिस्तान में 13 साहबा कराम तशरीफ़ फरमा हैं और एक रास्ते में शहीद हो गए जाते समय वापस, उनकी रास्ते में कब्र है। और ये ग़ज़वा बदर के पहाड़ हैं, देख रहे हैं आप, रेत के पत्थर के भी पहाड़ हैं ये। और इसी कब्रिस्तान में, ये मेरी उंगली के सीध में आप देख रहे हैं, यहाँ पर साहबा कराम तशरीफ़ फरमाया वो सामने, लेकिन दरवाज़ा बंद है अभी कब्रिस्तान का। और सामने पहाड़ है इसके बदर के। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें पत्थर टाइप के रखे हैं, ये सब यहाँ के अवाम जो और बस्ती के लोग हैं जिनका इंतकाल हुआ तो उनकी कब्र है यहाँ पर। और ये पत्थर जो देख रहे हैं निकले हुए ऊपर की साइड में खड़े हुए, तो यही सब कब्रें हैं यहाँ की बस्ती की जो इंतकाल हो गए यहाँ के लोग। और काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है ये। और ये बाहर से इसकी जो बाउंड्री है करे हुए, देख रहे हैं आप ये। और यही ग़ज़वा बदर, जंग बदर का मैदान था ये सब, जहाँ पर सहाबा कराम के नाम लिखे हैं। और चलते हैं आगे, कब्रिस्तान की दूसरी साइड ज़ियारत कराते हैं आपको। और ये कब्रिस्तान की हम दूसरी साइड जा रहे हैं, आप ज़ियारत करते रहें इस कब्रिस्तान की। ये जंग बदर का कब्रिस्तान है। और आगे चलते हैं, इसमें दिखाएंगे जहाँ पर सहाबा कराम जो तशरीफ़ फरमा है इस कब्रिस्तान में। और ये इस कब्रिस्तान का जो जिस साइड से अभी हम आए हैं वो ये पीछे का साइड का है। और ये सामने जो आप मीनार देख रहे हैं ये हैं मस्जिद अरीस के मीनार। तो शहर जो सिटी है बदर की, आप इसकी ज़ियारत करते रहें इनके पहाड़ों की। और कब्रिस्तान में जहाँ पर जो सहाबा कराम तशरीफ़ फरमा है, 13 इस कब्रिस्तान में हैं और एक वापस जाते हुए रास्ते में शहीद हो गए, यानी कुल 14 सहाबा कराम इस जंग में शहीद हुए। इसकी तारीख़ कुछ इस तरह से है कि जब मक्का के कुफ़ारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सताया और आपके सहाबा कराम को, तो आपने मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ जो है तशरीफ़ ले आए। अच्छा, मदीना शरीफ जब तशरीफ़ लाए हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 साल ही गुजरे कि मक्का के लोगों को, कुफ़ारों को ये गवारा नहीं हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम सुकून और चैन से यहाँ रह सकें। तो उन्होंने जंग का इरादा किया मक्का कुफ़ारों ने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये हुआ कि हमें रमज़ान में जंग नहीं लड़नी है। अच्छा, मक्का के कुफ़ारों ने ये इरादा कर लिया कि हमें रमज़ान में ही जंग लड़नी है। तो 17 रमज़ान 2 हिजरी को ये जंग हुई, जिसमें 14 सहाबा कराम शहीद हुए, जिसमें 13 साहबा जो थे वो अंसार कबीले से और एक मुहाजिरीन कबीले से थे। और आप अभी इस मेरे पीछे जाली है ये कब्रिस्तान की, इसमें अभी आपको ज़ियारत कराऊंगा मैं।
और ये पेड़ आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो कब्रिस्तान में पेड़ हैं, पक्की ज़मीन है, सूखी है, लेकिन पेड़ माशाअल्लाह अब भी हरे पेड़ हैं। ये खुदा की कुदरत है कि सूखी ज़मीन है, पथरीली है, रेतीली है, लेकिन पेड़ जो है हरे हैं। और इस जंग में करीब 70 मक्का के कुफ़ार कत्ल हुए, मारे गए और इतने ही कैद हुए। अच्छा, एक बात आपको और बताते चलें कि मज़हब इस्लाम का कितना इंसानियत और कितना सादगी है मज़हब इस्लाम में कि मक्का के कुफ़ार इतनी तैयारी के साथ आए जंग के इरादे से कि इस बार जो है मज़हब इस्लाम को ख़त्म कर देंगे, कोई नाम लेवा ना रह जाए। लेकिन जिसमें जो 70 मुनाफिकीन जो कत्ल किए गए और 70 ही जो कैद हुए, तो मुसलमानों की तरफ से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये हुक्म हुआ कि जो पढ़े लिखे मक्का के कुफ़ार हैं जो कैद हुए हैं, वो एक बंदा हर 10 आदमी को तालीम हासिल कराएं। अच्छा, ग़ज़वा बदर अल्लाह ने इसका ज़िक्र कुरान में भी फरमाया है यौमुल फुरक़ान के नाम से। और ये कब्रिस्तान में आप देख रहे हैं सामने, ये काला काला सा ये एरिया जितना भी जो है, ये सब यहाँ पर साहबा इकराम तशरीफ़ फरमा, जो 13 साहबा इकराम शहीद हुए। और इस जंग में अल्लाह ताला ने गैब से मदद फरमाई, यानी फ़रिश्तों का नुज़ूल किया। गैब से फ़रिश्ते, क्योंकि 313 मुसलमान थे और मक्का के कुफ़ार 1000 या उससे कुछ ज़्यादा, और पूरी तैयारी के साथ वो लोग आए थे, यानी 3 गुना से भी ज़्यादा थे। इधर 313 और उधर 1000 से ज़्यादा। और उसमें मक्का के कुफ़ारों के बड़े बड़े सरदार इस जंग में कत्ल हुए, मारे गए, जिसमें बड़े सरदारों में नाम है अबू जहल, अबू लहब, उत्बा, शैबा, वलीद, उमैया बिन खलीफा। ये मक्का के कुफ़ारों के बड़े सरदार थे जो मारे गए इस जंग में। अल्लाह ने इस जंग में गैब से मदद फरमाई, फ़रिश्ते नाजिल किए, नुज़ूल किए इस जंग में। और इस जंग में अल्लाह ने गैब से मदद की। ये मज़हब इस्लाम की पहली जंग थी जिसमें मक्का कुफ़ार इस इरादे से आए थे कि इस बार मज़हब इस्लाम का नाम निशान ख़त्म कर देंगे। बड़े बड़े पहलवानों के सरदार कुफ़ार मक्का के, लेकिन अल्लाह ने गैब से मदद करी और मज़हब इस्लाम की पहली जंग थी जिसमें बहुत बड़ी फ़तह हासिल हुई मज़हब इस्लाम को। अच्छा, मज़हब इस्लाम की एक खूबसूरती आप देखें कि वो तो मज़हब इस्लाम को इस रूए ज़मीन से ख़त्म करने आए थे, लेकिन जो 70 काफिर लोग जो कत्ल हुए, मारे गए और इतने ही कैद हुए, तो जो कैद हुए उनमें जो पढ़े लिखे थे, तो उनको ये हुक्म दिया गया मुसलमानों की तरफ से कि आप जो पढ़े लिखे हैं वो एक आदमी 10 आदमी को तालीम हासिल कराएं। ये मज़हब इस्लाम की खूबसूरती है। उन पर कोई जुर्म या अत्याचार वो कुछ नहीं करा गया, बस ये है उनको यही हुक्म दिया गया कि एक आदमी 10 आदमी को तालीम हासिल कराए। और ये जो है आप दोबारा फिर इसकी इजाज़त कर लें, साहबा किराम के जो नाम लिखे हैं, और यही वो जगह है, इसी जगह पर जंग बदर हुई, यानी जो जंग का मैदान था वो यही था। और मक्का कुफ़ार इस साइड से थे, ये नीचे वाला जो साइड रोड गया है, ये नीचे वाला रोड गया है ये, और ये जितना एरिया है ये खजूर के बाग हो, ये जहाँ पर साहबा किराम के नाम लिखे हैं, ये सब जंग का मैदान था। और ये कब्रिस्तान की बाउंड्री है, और इस कब्रिस्तान की बाउंड्री के जस्ट बराबर में ये पुरानी बस्ती है, घर हैं पुराने ज़माने के, आप देख सकते हैं। ये पुराने दौर के मकान बने हैं, करीब 200-250 साल पुराने मकान हैं ये। और आप ये सामने देख रहे हैं ये पहाड़, इस पहाड़ के पीछे जो पहाड़ है यानी जबल मलाइका, जबल यानी पहाड़, जबल मलाइका। जब अल्लाह ताला ने उस पहाड़ पर फ़रिश्तों को नुज़ूल किया, पहले 3000 फिर 5000, तो वो इस पहाड़ के पीछे ही है। वो इस कब्रिस्तान के पास में ये खजूर का बाग है, कुछ खजूरें पक गई हैं, कुछ बाकी हैं पकने के लिए। और ये इधर घास भी है, इसमें काफ़ी हरियाली, माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। और इस समय आप सरज़मीने बदर की ज़ियारत कर रहे हैं। और ये है मस्जिद अरीस, आप इस समय मस्जिद अरीस की ज़ियारत कर रहे हैं।
और ये मेरे पीछे जो है ग्राउंड, इस ग्राउंड में अबू जहल की कब्र है। और माशाअल्लाह ये है मस्जिद अरीस। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये आप ज़ियारत कर रहे हैं सरज़मीन बदर में मस्जिद अरीस की। और कितना खूबसूरत मंज़र है मस्जिद अरीस। अरीस यानी ऊंची टीली वाली जगह, टीला यानी चबूतरा टाइप का। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहाबा किराम ने इस ऊंची जगह, टीले वाली जगह पर खजूर की टहनियों से आराम फरमाने के लिए एक जगह बनाई, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा सकें। और चलो अंदर से भी इसकी हम ज़ियारत कराते हैं, चलते हैं इसके अंदर भी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत मंज़र है ये। चलो इस साइड में चप्पल रख देते हैं यहाँ पर, और ये चप्पल रखने का ये जगह बनी है। माशाअल्लाह अंदर से भी हम आपको ज़ियारत कराते हैं इस मस्जिद अरीस की। चलते हैं और देखते हैं अंदर का खूबसूरत मंज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिग़फिरली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अब्वाब रहमतिका नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत मंज़र है ये। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा को भेजा मक्का के कुफ़ारों की तरफ की पता करके आए कि इस जंग में कौन कौन आया है। तो जब सहाबा किराम वापस आए पता करके, तो पता ये चला कि मक्का के कुफ़ारों के जो बड़े बड़े सरदार थे, अबू जहल, अबू लहब, लुत्फ़ा वगैरह, ये काफ़ी तादाद में और पूरी तैयारी से आए कि इस बार मज़हब इस्लाम को ख़त्म कर देंगे। मज़हब इस्लाम मोमिन मुसलमान इस जंग बदर में 313 थे और उधर 1000 लश्कर था मक्का के कुफ़ारों का। और घोड़े तलवारें भी काफ़ी तादाद में उनकी थी, पूरी तैयारी से आए वो लोग। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार अल्लाह से दुआ कर रहे थे। इतनी दुआ फरमाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे मुबारक पर जो चादर थी वो गिर गई। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वो चादर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे मुबारक पर रखी और फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप गमज़दा ना हो, अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। माशाअल्लाह ये इसका मेहराब है इस मस्जिद का, और यमीन इसका मिंबर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से एक दिन पहले किसी छड़ी टाइप का जो था उससे एक ऐसी निशानदेही लगाई कि अबू जहल यहाँ मरेगा, लुत्फ़ा यहाँ, अबू लहब यहाँ पर। तो वैसा ही हुआ। जब जंग ख़त्म हुई तो जहाँ जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ जहाँ निशान लगाया कि फ़ला काफ़िर यहाँ मरेगा, फ़ला काफ़िर यहाँ मरेगा, तो वहीं पर जंग के दौरान जो है जितने भी काफ़िर मरे वो उसी जगह पर मरे जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशान लगाया। और इस ग़ज़वा बदर में कुल 70 काफ़िर मारे गए। जो मक्का के कुफ़ारों के सरदार थे उस 70 ही कैद किए गए, यानी 70 कत्ल हुए इस जंग में, हलाक हुए, और 70 ही कैद किए गए। तो जो 70 कैद हुए उनमें कुछ पढ़े लिखे थे, तो उनको मज़हब इस्लाम की तरफ से ये हुक्म दिया गया कि एक आदमी 10 मुसलमानों को तालीम हासिल कराएं। और इसी मैदान में आप सामने देख रहे हैं, इसमें अबू जहल की कब्र है, वहाँ भी चलते हैं। और ये ग्राउंड जो है मस्जिद अरीस के सामने का है, मस्जिद के पास में ही। और इसी ग्राउंड में एक कुआं था, यानी ग़ज़वा बदर, जंग बदर के दौरान जो मक्का के कुफ़ार मारे गए, कत्ल हुए, हलाक हुए, उनको इसी कुएं में डाल दिया गया। इसमें वक्त का फ़िरौन अबू जहल भी है इस कब्र में, कुएं के अंदर, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया अपनी मुट्ठियों में कंकरियाँ लेकर और कहा, अगर आप मेरी मुट्ठी में बता दें क्या है तो मैं ईमान ले आऊँगा। तो उसकी मुट्ठी में जो कंकरियाँ थीं उन्होंने तो कलमा पढ़ लिया, लेकिन इस अबू जहल ने कलमा नहीं पढ़ा और वहीं पर कंकरियाँ फेंक कर भाग गया। तो इसकी कब्र इसी ग्राउंड में है। यहाँ पर जायरीन आते हैं, पत्थर मारते हैं उसकी कब्र पे। हम भी चलते हैं उसकी कब्र पे, पत्थर मारते हैं। तो देखा कि अभी आपने जो हमने अबू जहल की कब्र पर पत्थर मारा, और यहाँ पर जितने भी जायरीन आते हैं वो इसकी कब्र पर पत्थर मारते हैं। और ये जो पत्थर रखे हैं, ये ढेर बना हुआ है, इससे पहले और ज़्यादा बड़ा ढेर था। और कुएं का जो गोल सर्कल था वो भी तोड़ दिया यहाँ की इंतजामिया ने, यहाँ के लोग जो हैं, इसलिए कि जो भी जायरीन आते हैं यहाँ पर पत्थर मारते हैं तो उसकी पहचान एक बिगाड़ने की कोशिश करी। तो जो ढेर पत्थर का लगा ये कुआं था, और पत्थर का जो पार्ट था वो एक ये है, और दूसरा
ये इसके बराबर में ये इसमें सरियाँ भी निकली हुई हैं। दूसरे साइड से देखते हैं, ये इस साइड से देखें सरिये हैं। तो ये कुएं के जो ऊपर का सर्कल था ना गोल गोल, ये वो है, हटा दिया वहाँ से। लेकिन जो ज़ायरीन आते हैं वो अब भी इस कुएं पर, उसकी कब्र पर, अबू जहल अबू लहब की कब्र पर पत्थर मारते हैं। और हमने भी इसको पत्थर मारा है। ये ग्राउंड है इसका। और ये जो है पुराने घर हैं बने हुए, पुराने ज़माने के। और इनकी छत जो है वो खजूर की टहनियों से बनी है। ये सब कच्चे घर हैं, मिट्टी के बने हुए। आप ज़ियारत कर रहे हैं इन पुराने मकानों की। ये ग़ज़वा बदर के इलाके के ये पुराने ज़माने के मकान हैं। और इनकी छत पे खजूर की टहनियों से छत बनाई गई है। और नीचे इस साइड में मोटी लकड़ी लगा करके ये दूर तक जो काफ़ी इधर, और इस साइड में भी सब कच्चे घर बने हैं।